हेलो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अब हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास एक दो, तो हम उन्हें यहाँ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कि इसको बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन इसका मुझे इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं बेटा, लेट ए इज इक्वल्स टू दिस। ये हमारी ए मैट्रिक्स हो गई, जो भी मैट्रिक्स हमें दी हुई है ये ए मैट्रिक्स हो गई। अब यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम रो से कर रहे हैं, तो a इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, अभी बताया मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लेंगे बेटा, a इज इक्वल्स टू आई ए लेंगे। तो a में क्या लिख देंगे 4 3 7 5, i में क्या लिखेंगे बेटा 1 0 0 1, और इस a को हम कुछ नहीं करेंगे। ये ही हमारे पास दो टर्म्स होंगे और उसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। एक हो जाएगा हमारे पास a, ये i और ये a, बस ये इतना सा है हमारे पास। अब जैसा मैंने आपको बताया था, इस a को, जो पहले वाला a है, इस a को मुझे धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट करना है। ये बताया था ना आपको मैंने, इस a को धीरे धीरे मुझे i में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें वही तीन रूल जो हमने बताए थे कि कभी भी किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा रूल बताया था, किसी रो में आप किसी दूसरी रो को प्लस माइनस कर सकते हो। तीसरा रूल बताया था आपको, किसी रो में दूसरे रो को प्लस माइनस तो कर सकते हो, बट किसी रो को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो तीन ही मेथड बताए थे। हम तीन मेथड पे फोकस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम है मेरे पास, इसको सॉल्व कैसे करना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 किसको बनाएंगे, आई किसको बनाएंगे। तो हमने ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा सा कि देखो, ये जो ए मैट्रिक्स है उसको किस में बनाना था, आई में बनाना है। तो इसको हमें ये बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे चलेंगे, इसको इस ऑर्डर में चलेंगे। ये ऑर्डर देख लीजिए, इस ऑर्डर में चलेंगे हम हमेशा। सबसे पहले इस 4 को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। फिर इस 7 को क्या बनाना है, 0। फिर 5 को क्या बनाना है, 1। और फिर 3 को क्या बनाना है, 0। यही ऑर्डर रहेगा हमारे पास, ठीक है बेटा। पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले सर दोनों 1 बना लेते हैं फिर 0 बनाएंगे, तो गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें इस 4 को क्या बनाना है बेटा, 1, फिर इसको 0, फिर इसको 1 और फिर इसको 0। ये है वाई, हम जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। तो ये उसका रीज़न है कि हम क्यों कर रहे थे। ये नहीं मेथड को सोच रहे थे, ये मेथड लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, ये इसको सॉल्व करने के लिए लगाते हैं, इसको सॉल्व करके ए इनवर्स निकालने के लिए लगाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देखें, आखिर ये क्यों लगाया हम लोगों ने, किस लिए किया। अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, देखो मेथड जो हम लगाएंगे, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। किसी को भी 1 बनाने के लिए बेस्ट रीज़न है डिवाइडेड बाय उसी नंबर से कर लीजिए। अगर आपको इसको 1 बनाना है तो R1 की जगह लिख सकते हैं हम 1/4 टाइम्स ऑफ R1। पूरी रो को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्यों, इसको 4 को 1 बनाना है। अगर यहाँ 3 होता तो 3 से डिवाइड कर देते, 2 होता 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, हमने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से। जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम, से क्या आया मेरे पास, ये आया मेरे पास 1, ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया 3/4, ये 7, ये 5, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 0 0 1, ये हमारा कोई भी चेंजेस नहीं आया। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या आ गया, अब ये 1 हो गया है, अब हम इसको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। 1 के बाद अगला मेथड क्या होता है, 1 के बाद 0, फिर 1 फिर 0। अब ये जो 0 बनाएंगे हमारे पास R2 में है, तो R2 को 0 कैसे बनाएंगे, देखो 1 हम इसीलिए पहले बनाते हैं ताकि उससे हम 0 आसानी से बना सके। अब 7 को 0 बनाने का एकमात्र तरीका है कि 7 में से 7 ही माइनस कर सकूं मैं, तो इसमें मैं तीसरी वाली मेथड यूज़ करूंगा। मतलब R2 को 0 बनाना है मुझे अगर इसको, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, 7 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर लूंगा मैं। इसमें से इसका 7 टाइम्स माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा, है ना। बाकी हमें कुछ नहीं देखना है, आपने देखना है इसको 0 बनाना है। अगर यहाँ 6 होता तो इसमें से इसका 6 टाइम माइनस कर देते। अगर यहाँ 5 होता तो इसमें से इसका 5 टाइम्स माइनस कर देते। सिंपल ये चीज़ है हमारे पास, जो नंबर है उसमें से उसी का उतना टाइम्स माइनस कर दो। तो देखिए माइनस करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि जो मुझे रो यूज़ नहीं करनी वो लिख देते हैं। R2 सॉल्व हो रहा है ना, R1 तो बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, तो R1 को हमने कहीं नहीं छोड़ा, R1 को हमने एज इट इज़ कहीं नहीं टच किया, एज इट इज़ लिख दिया। अब R2 को सॉल्व कर रहे हैं। R2 में क्या कर रहे हैं बेटा, दिस माइनस 7 टाइम्स ऑफ दिस, कितना आ गया, 0 आ गया, 0। दिस माइनस 7 टाइम्स ऑफ दिस। अब इसमें से इसका 7 टाइम्स आप रफ में जल्दी से करके देख लेंगे कि 5 माइनस 7 टाइम्स ऑफ 3/4 कितना होता है।
चटक नहीं बनना ज़्यादा कि एकदम से ओरली कर लेंगे, नहीं, करके देखो, गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसमें, कैलकुलेशन एरर ही इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टॉपिक पे। अब इसमें से इसको माइनस क्या बेटा, तो ये आया मेरे पास -1/4 आया, मुझे नज़र आया। देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है फिर भी आप देखेंगे तो एलसीएम लिया 4, 4 5 20, 20 - 21 -1/4 आ गया। यहाँ भी सेम, दिस -7 टाइम्स ऑफ दिस, तो -7/4, दिस -7 टाइम्स ऑफ दिस 1, तो ये हमारा बन गया हमारे पास। देखो 2 एलिमेंट पूरे हो गए हमारे पास, 2 स्टेप 2 एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है। मैंने कहा था ना इसी ऑर्डर में चलना है, पहले 1 फिर 0 फिर 1। अब जो फिर 1 बनाना है उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चन पेपर को, आंसर शीट को। अब यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए R2 को मुझे 1 बनाना है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, -1/4 को अगर मुझे 1 बनाना है, -1/4 को 1 बनाना है, तो उसको -4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, सिंपल। इसको 1 बनाना है ना, तो -4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे हमने इसको -4 से मल्टीप्लाई किया इस पूरी रो को, तो देखो फर्स्ट रो में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, पहले 1 3/4 ही रहेगा, इधर पर भी 1/4 और 0 ही रहेगा, ये a ही रहेगा। अब इसमें इस पूरी रो को आपने -4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहा, ये 1 आ गया, ये 7 हो गया, और ये -4 से मल्टीप्लाई किया था तो ये -4 हो गया। देख लीजिए आराम से हमारे पास। देखो यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, कितने एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, 4, तो हमें 4 ही स्टेप में होना चाहिए। देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, आखिरी स्टेप में खत्म होना चाहिए। 4 एलिमेंट है तो 4 से एक भी ज़्यादा एलिमेंट, एक भी ज़्यादा स्टेप नहीं लगना चाहिए, कम लग सकता है, ज़्यादा एक भी नहीं लग सकता है, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो दिस -3/4 टाइम्स ऑफ दिस। देखो 0 हम बाद में क्यों बनाते हैं, कई लोग कहते हैं पहले 1 बनाओ फिर 0 बनाओ फिर 1 बनाओ फिर 0 बनाओ, बट नहीं, पहले 1 बनाओ फिर 0 फिर 1 बनाओ फिर 0। उससे क्या होगा हमारे पास कि जो 1 आपने बनाया, देखो 1 बनाना वेरी इजी, जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड कर दो या उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। 0 कैसे होगा, 3/4 को 0 बनाना है, तो दिस -3/4 टाइम्स ऑफ दिस, तो R1 की जगह हम क्या करेंगे, R1 -3/4 टाइम्स ऑफ R2, बस R2 को 3/4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे। तो हमने कहा देखो चलो इतना लिख दिया हमने, अब सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ये R2 कर रहे हैं ना हम लोग, तो R1 में तो कोई चेंजेस, सॉरी R1 कर रहे हैं ना, तो R2 में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, तो R2 को एज इट इज लिख दो, R2 हमारा बना बनाया है। अब दिस -3/4 टाइम्स ऑफ दिस, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, तो सिर्फ 1 ही बचेगा, इससे कोई इशू ही नहीं है। इधर बात करते हैं, दिस -3/4 टाइम्स ऑफ दिस, इसको 3/4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3/4 हो गया, और इससे माइनस किया तो 0 आ गया। देखो LHS तो हमारा बन गया। अब हमारी सारी फाइट RHS की है। अब दिस -3/4 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब 1/4 को मैं माइनस करूँगा 3/4 टाइम्स ऑफ 7 से, समझ आया बेटा। देखो 1/4 को माइनस करूँगा 3/4 टाइम्स ऑफ 7 से, तो 1 - 21/4 -20/4 -5 आ गया, सिंपल। अब दिस -3/4 टाइम्स ऑफ दिस किया, मतलब 0 - 3/4 टाइम्स ऑफ -4, माइनस माइनस कट गया, 4 4 कट गया, क्या बचा, सिर्फ 3 बच गया, बस इतना आ गया। अब ये A इधर आ जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा, पर उड़ के तो आएगा नहीं। यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, ऑन पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। जब हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया A इनवर्स, और इधर आ गया बेटा -5 3 7 और -4, बस ये हमारा आंसर आ गया है। अब आपको पता क्या चलेगा सही है गलत है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारे पास, 100% टेस्ट में आता है। 2/2 होगा तो 4 नंबर का, और 3/3 होगा तो 6 नंबर का, तो ये काफ़ी बार बोर्ड में भी आया है। अब पता क्या चलेगा सही है या गलत है, तो जैसा आपको बताया था A और A इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये A था, ये A इनवर्स हमारा निकल कर आया आंसर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर I आता है तो हमारा सही है, I नहीं आता हमारे पास तो गलत है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है और कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है, फिर 1 बनाना है और 0 बनाना है, ये 3 ही स्टेप है, स्टेप यही 3 रहेंगे। इन 3 से बाहर हमें कुछ करना नहीं है, किन्हीं भी 2 रो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके भी प्लस माइनस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम करेंगे इसमें, थोड़ा सा बड़ा है बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ करेंगे, इट्स वेरी वेरी ईजी। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास, वही यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड।
ए इज इक्वल्स टू आई ए। देखो ए इज इक्वल्स टू आई ए, तो ए क्या है हमारे पास, ए हो गया बेटा 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। आई क्या है बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। इस ए को हम नहीं छेड़ेंगे, हमें यहाँ भी क्या करना है, इस ए को धीरे धीरे करके आई बनाना है। अब जो चेंजेस इधर हो रहे हैं धीरे धीरे इधर भी चेंजेस होते चले जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली उसका इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहली बात 9 एलिमेंट, तो मैक्सिमम 9 स्टेप लगेंगे, 9 से कम लग सकते हैं बट मैक्सिमम 9 लगेंगे। सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर हमारे पास कि जो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, इस 2 को हमें क्या बनाना है 1। इसमें करेंगे कैसे, पूछेंगे सर इसमें क्या करेंगे, इसमें करने का तरीका क्या है। बेटा देखो सबसे पहले आप ये 1 बनाते हैं, सबसे पहले 1, जब 1 बन जाएगा तो बाकी उसके नीचे दोनों 0 बनाएंगे। जब तक ये तीनों एलिमेंट पूरे नहीं हो जाते आप आगे नहीं चलेंगे, पहले 1 फिर 2 0, फिर अगले स्टेप में भी पहले 1 ही बनाएंगे, फिर बाकी 2 0 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे और फिर बाकी 2 0 बनाएंगे। ऑर्डर यही रहेगा हमारे पास, ये नहीं कि पहले सारे 1 बना लिए, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले 1 फिर बाकी 2 0, फिर 1 फिर बाकी दोनों 0, फिर 1 फिर बाकी दोनों 0। ऑर्डर यही रहेगा, इस ऑर्डर में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब सबसे पहले हम लोग, ये फास्टेस्ट मेथड है, ठीक है याद रखना। इस 2 को 1 बनाना है, बड़ा इजी, किसी भी नंबर को 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो R1 को हम क्या करेंगे बेटा 1/2 टाइम्स ऑफ R1। सिंपल है, किसी भी नंबर को अगर 1 बनाना है तो दूसरे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया, देखो इसको पूरी रो को 2 से डिवाइड किया तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया -1/2। 2 से डिवाइड किया ना बेटा, इसमें भी 1/2 0 0, बाकी दोनों रोज में कुछ भी चेंजेस नहीं आना है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, अब जो हमने 1 बनाया है उस 1 का यूज़ करेंगे हम बाकी 0 बनाने के लिए। अगर मुझे अभी इसे 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो 5 है तो 5 -5 टाइम्स ऑफ दिस। अगर यहाँ 4 होगा तो इसमें से 4 टाइम्स ऑफ दिस। करने वही 3 तरीके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और इंटरचेंज। ठीक है, तो ये इंटरचेंज की तो जरूरत नहीं है, कहीं पर भी यहाँ पे हो नहीं रही, जहाँ पड़ेगी वहाँ देख लेंगे। अभी दिस -5 टाइम्स ऑफ दिस, तो R2 की जगह हम लिखेंगे R2 -5 टाइम्स ऑफ R1। इसमें से इसका 5 टाइम्स हम माइनस कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इसमें से इसका 5 टाइम्स माइनस करते हैं, तो ये हमारा, देखो हमने R2 में चेंज करा ना बेटा, R1 में कोई भी चेंजेस नहीं, R3 में कोई भी चेंजेस नहीं, R1 और R3 में कोई भी चेंजेस नहीं। अब दिस -5 टाइम्स ऑफ दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, है ना। दिस -5 टाइम्स ऑफ दिस, दिस -5 टाइम्स ऑफ दिस करेंगे तो 1 ही रहेगा। दिस -5 टाइम्स ऑफ दिस, इसमें से इसका 5 टाइम्स माइनस कर रहे हो आप, देख लो 0 -5 टाइम्स ऑफ दिस, तो कितना आ जाएगा ये 5/2 आ जाएगा, 5/2। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, दिस -5 टाइम्स ऑफ दिस करेंगे तो आ जाएगा -5/2। दिस -5 टाइम्स ऑफ दिस 1 और 0 -5 टाइम्स ऑफ 0 इज 0। ये हमारा आ गया। देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए, 2 स्टेप लगाए और हमने कितने एलिमेंट बन गए, 1 2 3 4 5 बन गए। अब इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मेथड वही है हमारे पास, देखो पहले 1 बनाते हैं, फिर 2 0, फिर 1, फिर 2 0। अब ये 0 बन गया, अब यही बचा है हमारे पास। अब इस 1 को 0 बनाएंगे, इस 1 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लो। मतलब कैसे बनाएंगे हम, R3 की जगह हम करेंगे बेटा R3 -R2, R3 की जगह करेंगे R3 -R2। देखो यहाँ पे भी हम इसमें क्या करते हैं, 2 पार्ट डिवाइड कर देते हैं थोड़ा सा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो पहले ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास। अब देखो R3 चेंज हो रहा है, तो मतलब R2 और R3 में कोई भी चेंज नहीं होगा। R2 और R3 में कोई भी चेंज नहीं होगा, सॉरी R1 और R2 में नहीं चेंज होना था। तो ये हो गया 1 0 -1/2, 1/2 0 0। यहाँ देखो हमें R3 चेंज करना है, तो इसमें से इसका माइनस किया तो ये 0 हो गया, इसमें से इसको माइनस किया तो हो गया 0 हो गया, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है बेटा, ये 1/2 हो रहा है। ये कैलकुलेशन एक गलती होगी, सारा खराब हो जाएगा हमारे पास। दिस माइनस दिस,
3 माइनस 5/2 इज 1/2 हो जाएगा। अब दिस माइनस दिस करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये 5/2 हो जाएगा हमारे पास सिर्फ 5/2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा बेटा -1 आ गया, और फिर ये तो ऐसे चीज़ रहेगा। ये हमारा सिंपल सा टर्म हो गया है। अगला स्टेप करते हैं, हमारे पास देखो 6 एलिमेंट हो गए। अब हमें इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 1 बनाना है, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बट ऐसा नहीं है कि इसको 0 पहले नहीं बना सकते, बना सकते हैं, पर 1 हम पहले क्यों बनाते हैं, ताकि उससे हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाए, 0 बनाना आसान हो जाए। 1 सिर्फ इसीलिए पहले बनाते हैं ताकि 0 बनाना आसान हो जाए, पर इसको भी 0 पहले बना सकते हैं अगर ईजी दिख रहा है तो। मैंने कहा देखो, अगर इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो 0 हो रहा है सिंपल। तो एक बार करके देख देते जल्दी से। R1 की जगह हम कर देते बेटा R1 प्लस R2 कर देते हैं। R1 प्लस R3 कर देते हैं। ये R1 है, ये R3 है। R1 और R3 को जैसे आपने ऐड किया तो ये हमारा क्या हो गया, 1 0 0 0 1 5/2 0 0 1/2। इधर RHS में इसको आपने इससे ऐड किया, ये हो गया 3। 1/2 प्लस 5/2 3 होता है बेटा। 0 -1 कितना होता है, -1, और ये 1 हो गया। 5/2 1 0 5/2 -1 1 हमारा बच गया। अगला स्टेप क्या है, मेरे को 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 को 1 बनाना कौन सी बड़ी बात है, तो R3 की जगह क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ R3 कर देंगे। सिंपल, वो सेकंड वाले जो प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, सेकंड कोई भी समझ लीजिए आप, इसमें जो भी कोई भी पहला समझ सकते हो इसमें से आप। ये वैसे तीसरी वाली है हमारे लिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, किसी भी उसको कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने यहाँ करेंगे तो R3 में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, तो R1 में कोई भी चेंज नहीं, R2 में कोई भी चेंज नहीं, 0 0 1। RHS में भी आ गया 3 -1 1 -5/2 1 0। अब इसको जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। देखो ये हमारे कितने स्टेप लग गए, 5 स्टेप लग गए, और हमारा आधा क्वेश्चन हो गया है। अब हमारा लास्ट बच गया है। लास्ट क्या बच गया बेटा, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, इसको 0 बनाना है ना, तो दिस -5/2 टाइम्स ऑफ दिस, इसमें से इसका 5/2 टाइम्स माइनस कर लेंगे। बस हमेशा कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। इसमें से इसका 5/2 टाइम्स माइनस कर लेंगे। तो देखो मैं आपके लिए पहले एक बार क्वेश्चन दोबारा लिख दूं यहाँ पे, उससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, कि लास्ट स्टेप था हमारे पास 1 0 0। जब भी आप पेज चेंज करेंगे लास्ट स्टेप को ज़रूर लिखेंगे, अदरवाइज़ वो कैलकुलेशन एरर होना बहुत लाजमी है। बहुत आराम से कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, और उसको नहीं होने देना है। कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब एक कैलकुलेशन मिस्टेक पूरा क्वेश्चन खराब। तो बहुत तसल्ली बख्श काम करना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ये हमारा लास्ट स्टेप था हमारा। अब इसमें हमने क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है। तो R2 को 0 बनाना है, तो R2 -5/2 टाइम्स ऑफ R3। देखो ध्यान दिया आप लोगों ने क्या किया हमने, कि जिसको भी आपने 0 बनाना है उसको उसी में से माइनस किया है, बट किसी कांस्टेंट नंबर को तो माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हमने दूसरी रो के रिस्पेक्ट में किया है, करस्पॉन्डिंग टू द अदर रो। तो दिस -5/2 टाइम्स ऑफ दिस। अगर यह 7/2 होता तो इसको 7/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते। अगर यह 3/2 होता तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते 1 से। सिंपल। अब देखो R2 चेंज हो रहा है बेटा, तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है, R3 में कोई चेंजेस नहीं है। इसको आपने दिस -5/2 टाइम्स ऑफ दिस किया, तो ये हमारा सीधा सीधा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इधर पर भी 3 -1 1 5 -2 2 तो हमारा बन ही गया है। अब हमें सिर्फ सेकेंड रो की बात करनी है। अब सेकेंड रो के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा। R2 -5/2 टाइम्स ऑफ R3, मतलब R2 क्या है, -5/2 -5/2 टाइम्स ऑफ R3। R3 क्या है, 5 ना बेटा। ये R2 -5/2 टाइम्स ऑफ R3। इनका एलसीएम लिया आपने 2, तो -5 -25 कितना आ गया, -30/2 कितना आया बेटा, -15। अगला स्टेप, दिस -5/2 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब 1 -5/2 टाइम्स ऑफ -2। तो 2 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, क्या बच गया, 6। अगला स्टेप, दिस -5/2 टाइम्स ऑफ दिस, 0 -5/2 टाइम्स ऑफ 2 2 2 कट गया, ये कितना आ गया, -5। बस इतना सा हमारे करना था हमारे पास। क्या करेंगे अब, ये ए इधर आ जाएगा उड़कर, उड़ के नहीं आता है जैसा बताया था, ऑन पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट
मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अब जैसे आपने ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स कहाँ गया, देखो ए इनवर्स आपका यहाँ पे भी आ गया, दोनों तरफ ए इनवर्स चला गया, तो ए से ए इनवर्स कट जाता है। हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई हो जाता है, इसे हम नहीं लिखेंगे। तो इधर ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारा ये क्या हो गया, ए से ए इनवर्स तो आई हो गया, इधर क्या बच गया, सिर्फ ए इनवर्स बच गया सिर्फ, और आई तो हम लिखेंगे नहीं अगर कोई मैट्रिक्स आ जाता है इसके बाद। तो ये क्या हो गया, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये आंसर हो गया। चेक करने के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होता है, चेक कर लेना। 6 मार्क का क्वेश्चन है, पक्का आना चाहिए। ये 6 नंबर आपको कहीं नहीं जाने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। और इस पूरे में कुछ खास नहीं है, सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ दी है, जो R1 की जगह हम R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 रो को, फर्स्ट रो को हम टू टाइम्स ऑफ सेकेंड रो कर सकते हैं, उसी रो को 2 टाइम्स, तीसरी प्रॉपर्टी किसी भी रो को दूसरी रो के साथ प्लस माइनस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो बहुत सिर्फ यही चीज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। होप आपको समझ आएगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको 2 बार दोबारा से करेंगे ज़रूर, अच्छा है तो प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, अदरवाइज़ बिल्कुल समझ नहीं आएगा, फिर भूल जाओगे। ठीक है, अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू सो मच।